कारकुनान में झड़प और नैब इन एक्शन है। 24 घंटे में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर यह दूसरी मर्तबा छापा मारा गया है। घर का मुहासरा कर लिया गया है नैब की जानिब से और लीगी कारकुनान की जानिब से शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया गया है। बड़ी तादाद मॉडल टाउन पहुंच गई है लीगी कारकुनान की। लीगी कारकुन और पुलिस आमने सामने है, हाथापाई भी हुई है। पुलिस की जानिब से कारकुनों को वापस धकेलने की कोशिश की गई है, जबकि बैरियर्स भी बंद कर दिए गए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि कारकुनान रिहाइशगाह तक पहुंचने में कामयाब ना हो सके। साथ ही साथ पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस भी अपनी तैयारी के साथ यहां पर मौजूद है। नैब टीम के हमरा पुलिस और पुलिस के साथ साथ एंटी राइट्स फोर्स की नफरी भी मौजूद है, जबकि रेंजर्स को भी तलब किया गया है ताकि अमनो अमान की सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया जा सके। इसके साथ साथ खवातीन एहलकारों की तादाद भी यहां पर मौजूद है और ये तमाम एहलकार हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मुमकिन बनाने के लिए नैब टीम के साथ शहबाज शरीफ के घर के बाहर मौजूद हैं। इसी हवाले से कानूनी तौर पर बात करेंगे। असद मंसूर बट साबिर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। असद साहब, कहिएगा सबसे पहले जो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, दोनों जो फरीकैन हैं वो कह रहे हैं कि हमारा मौकफ दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि गिरफ्तारी की जा सकती है, नैब की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि गिरफ्तारी से पहले बताया जाए। यह कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। कानून क्या रहनुमाई करता है इस मुतालिक? आपने मुझे मौका दिया राय भी मांगने हैं। देखें, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर का इशू बना हुआ है और नैब ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है जी, आप गौर कीजिएगा, उसके नीचे लिखा हुआ है नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। सही। दिस मीन्स दिस इज जजमेंट इन पर्सोना। ये इस एक इंडिविजुअल केस की जजमेंट है, ये दूसरे केसों पे एप्लीकेबल नहीं है। अब आ जाए हमजा शहबाज के केस के ऊपर, तो उसमें हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जहाँ पे नैब ने अपना स्टेटमेंट दिया कि फिलहाल हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो वहां पे कोर्ट ने कतरन लगाई कि आपने पहले बता के आना है। अब हमजा शहबाज के इस ऑर्डर को अगर तो सुप्रीम कोर्ट में नैब ले जाती और फिर वही ऑर्डर पास होता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वैलिडिटी हमजा पे लगती। अब नैब ने इसमें वीक इंटरप्रिटेशन है इनकी और ये गलत कर रहे हैं नैब वाले कि जब एक कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है तो आप उसको वायलेट कैसे कर सकते हैं। और जहां तक ये है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का मामला है, मैं समझता हूँ कि वो जो रेजिस्टेंस है वो कुछ स्टेट के अंदर स्टेट में बन नहीं सकती। दिस इज बेसिकली ए वे ऑफ प्रोटेस्ट कि एक शख्स के पास अगर कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर मौजूद है तो हुकूमती इदारों को रुक जाना चाहिए। ये इस मुल्क में एक थोड़ा रिवाज देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरप्रिटेशन का मामला है, लेट द कोर्ट डिसाइड। या तो नैब जाए हाई कोर्ट में वापस के लिए आपका ऑर्डर वैलिड नहीं है, या जाए सुप्रीम कोर्ट में कि आप अप्लाई होता है कि नहीं होता। ये खुद से अपनी इंटरप्रिटेशन मत करे, क्योंकि जो एजेंसी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रही है दिस इज अंडर द लॉ इज नॉट वैलिड। ये जब तक जजमेंट इन रेम ना हो तब तक दूसरे केस की जजमेंट दूसरे केस पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। और जहां तक एक शख्स के हाथ में अपनी कोर्ट की जजमेंट है और वो स्टैंड फील्ड है, होल्ड फील्ड है और उसको चैलेंज ही किया नैब ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी उनको एहतराम करना पड़ेगा। सही। तो इसलिए इस मौके पे नैब को चाहिए कि वो इस चीज को अननेसेसरी इशू ना बनाए और इसको जाके कोर्ट से क्लैरिफाई करवाए। सही। यानी कि असद साहब, ये कहा जा सकता है कि नैब जिस मौकफ को अपना मौकफ बनाकर पेश कर रहा है वो एक वीक मौकफ है नैब की जानिब से जो अपनाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आप देखिएगा कि अगर ये कल को कोर्ट में जाते हैं तो ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर स्टैंड करता है, वो नलीफाई हुआ नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ गए नहीं हुए। हाउ कैन दे गो बैक एंड से अब हमें जरूरत पड़ गई है तो हम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में बंदा पहले पकड़ना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। सही। वैसे भी सेक्शन 24D जो है ना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, उसमें भी लिखा हुआ है कि आपने मुल्ज़िम को पकड़ने से पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट से आगाह करना है। अब सिर्फ इंटरप्रिटेशन का मसला है कि 10 दिन पहले आगाह करना है या 5 मिनट पहले आगाह करना है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हमजा शहबाज के केस में हाई कोर्ट ही करेगी, जिसने खुद 10 दिन का टाइम दे दिया।
देखिए ना, लॉ की इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद मंजूर साहब, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे और कानूनी हवाले से हमें बता रहे थे कि किस तरह से नैब का मौक़िफ़ कमज़ोर है। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नैब हुकूमती गठजोड़ में अंधी हो चुकी है। हमजा शहबाज की जानिब से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि हाई कोर्ट ने मुझे गिरफ्तार करने से 10 यौम पहले आगाह करने का हुक्म दिया है। हमें घर के अंदर महबूस किया गया है। पूरी दुनिया नैब की कार्रवाइयों और रियासती जबर को देख रही है। हमारी वकला टीम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स नैब को दिखा चुकी है। हुकूमत खौफ का शिकार है। कारकुन सब्र करें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमजा शहबाज जिनकी जानिब से खामोशी को तोड़ा गया है और बयान दिया गया है नैब के खिलाफ, हमजा शहबाज का बयान है और हमजा शहबाज ने यह कहा है कि नैब हुकूमती गठजोड़ में अंधी हो चुकी है और मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात हैं। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट ने मुझे गिरफ्तार करने से 10 यौम पहले आगाह करने का हुक्म दिया था। हमें घर के अंदर महबूस किया गया है। हमजा शहबाज की जानिब से यह कहा गया पूरी दुनिया नैब की कार्रवाइयों और रियासती जबर को देख रही है। हमारी वकला टीम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स नैब को दिखा चुकी है। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया हुकूमत खौफ का शिकार है, कारकुन सब्र करें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमजा शहबाज की जानिब से कल भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और नैब को तनकीद का निशाना बनाया गया था और अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने, अवाम के सामने रखा गया था। एक मरतबा फिर हमजा शहबाज की जानिब से वही मौक़िफ़ अपनाया गया है और हमजा शहबाज ने यह बयान दिया है कि नैब हुकूमती गठजोड़ में अब अंधी हो चुकी है और मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने मुझे गिरफ्तार करने से 10 यौम पहले आगाह करने का हुक्म दिया। हमजा शहबाज की जानिब से यह भी कहा गया है कि हमें घर के अंदर महबूस किया गया है। पूरी दुनिया नैब की कार्रवाइयों और रियासती जबर को देख रही है। हमारी वकला टीम हाईकोर्ट के ऑर्डर्स नैब को दिखा चुकी है। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया हुकूमत खौफ का शिकार है, कारकुन सब्र करें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमजा शहबाज जिनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से नैब को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया गया है और यह कहा गया है कि नैब और हुकूमती गठजोड़ में नैब अंधी हो चुकी है और यह गठजोड़ अब खुलकर सामने आ रहा है। हमजा शहबाज ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने मुझे गिरफ्तार करने से 10 यौम पहले ही आगाह करने का हुक्म दिया। यह भी हमजा शहबाज ने कहा कि हमें घर के अंदर महबूस किया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, हमजा शहबाज की जानिब से कल भी तनकीद का निशाना बनाया गया था नैब को, आज फिर नैब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसी तरह ही नैब की जानिब से जब कल हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था और कारकुनों की जानिब से मजम्मत की गई थी और एक बीच में तनाजा खड़ा हो गया था कि गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर इसमें नैब का ये मौक़िफ़ था कि वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके और चेयरमैन नैब की जानिब से जारी जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसकी मौजूदगी में जो है वो इसमें उनकी गिरफ्तारी करना चाह रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि वो कामयाब नहीं हुए थे, वापस चले गए। लेकिन आज सुबह फिर एक मरतबा नैब की टीम जो है वो पुलिस की नफरी के साथ वहां पर पहुंची। उसके बाद जब मीडिया पे खबरें आई तो कारकुन वहां पर जमा होना शुरू हो गए। अभी तक वहां पर ये सिचुएशन है कि लगभग 700-800 के करीब जो है वो कारकुन नून लीग के वहां पर मीडिया के काफी नुमाइंदे मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से जब आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो कारकुन उनको रोक रहे हैं। और इस वक्त अगर नैब के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि वो हमजा की गिरफ्तारी के बगैर, यहाँ से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन है वो भी जो है वहां पर दरिया और कंबल और जो उसके कारपेट लेके वहां पर आ गया। उन्होंने कहा कि वो भी यहाँ पर अपने लीडर का दिफा करेंगे और अब उस वक्त तक यहाँ से मूव नहीं करेंगे जब तक यहाँ नैब हुकाम नहीं जाएंगे। तो ये सिचुएशन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। तो आगे इसी तरीके कारकुन और पुलिस सामने सामने रहे तो कोई नाखुशगवार वाकया भी हो सकता है, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब इस तरह का मॉब होता है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो बीच में से कोई एक आधा शख्स शरारत करता है
उसकी शरारत जो है वो फिर महंगी पड़ती है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो अभी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो मामला है ये एमिकेबली हल हो, कोई मामला खराब ना हो, मजीद ना बढ़े, क्योंकि इस तरह के रश के अंदर सबसे ज्यादा खतरे की बात ये होती है कि कोई एक आज शरारती, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक ना हो, और वैसे ही को पत्थर फेंक दे या कोई ऐसी बात कर दे तो चीजें फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो अभी तक नायब हुकाम वहां मौजूद हैं और उनका यही मौकिफ है कि वो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के बगैर वहां से वापस नहीं जाएंगे। जी ठीक है। शादाब रियाज, ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर, ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे और वो यही बता रहे थे कि एक तरफ तो नैब की टीम मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद है, एंटी राइट्स फोर्स मौजूद है, और दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं उनकी तादाद अब 700 से 800 के करीब पहुंच चुकी है। पहले इतनी तादाद में कारकुनान यहाँ पर नहीं आए थे, इतनी बड़ी तादाद कारकुनान की यहाँ पर मौजूद नहीं थी, और पुलिस की जानिब से भी बैरियर्स बंद कर दिए गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं कि मजीद कारकुन